दोस्तों, जिस मोहब्बत से आप सबने डियर एरा वर्सेस जावर एरा की सीरीज को पसंद किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में बताया है कि ये सीरीज खिलाड़ियों के दौर की तुलना है, न कि दो खिलाड़ियों की तुलना, क्योंकि दोनों का पीक अलग अलग दौर में आया है। चाहे स्टार्क जॉनसन हो, पोंटिंग कोहली हो, लारा संगकारा हो या फिर इमरान कैलिस। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गेंदबाजों की कड़ी में आज जिनके दौर की हम तुलना करेंगे वो है लेट 90s के सबसे मुश्किल गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा और लेट 20s के सबसे मुश्किल गेंदबाज जेम्स एंडरसन। अब आपके मन में एंडरसन की जगह डेल स्टेन का नाम जरूर आ रहा होगा, लेकिन उनकी तुलना किसी और वीडियो में मैकग्रा के साथ ही की जाएगी, इसलिए आप लोग चिल रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी का ही एक और चैनल क्रिक माइंड। तो चलिए अपना चाय समोसा रेडी रखिए और लीजिए लुफ्त 90s की यादों के साथ। 90s के बच्चों का थोड़ा सा दिल दुखाने के लिए माफी है, लेकिन क्या करे भाई, मैकग्रा की बात हो और 2003 का वर्ल्ड कप याद ना आए। ये तो वही बात हुई कि 2023 का वर्ल्ड कप याद आए और हेड को भूल जाए। जैसे आज की जनरेशन ट्रेविस हेड को नहीं भूल सकती, वैसे ही हम लोग मैकग्रा और पोंटिंग को। जिस दौर में लारा और सचिन को गेंदबाजी करने से मुरलीधरन और वसीम अकरम तक घबराते थे, उन्हीं सचिन और लारा को मैकग्रा का सामना करना थोड़ा कठिन लगता था, लगे भी क्यों ना। अरे भाई, जो बॉलर लगातार एक ही टप्पे पर बॉल डाल रहा हो, वो भी किसी आड़ी तिरछी लाइन लेंथ पर नहीं, एग्जैक्ट गुड लाइन लेंथ के भी बीचों बीच, जिस पर ना तुम फ्रंट फुट खेल सकते हो, हाँ वो खास कौन से वाले फ्रंट फुट भी नहीं, ना ही बैक फुट पर। 90s वालों, याद है ना सचिन कैसे आउट हुए थे 2003 के फाइनल में गुड लेंथ की बॉल को पुल मारने के चक्कर में। बॉलर कौन था? मैकग्रा। साल 2014 क्रिकेट में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के दौर से गुजर रहे विराट को इंग्लैंड दौरे पर किसने तंग किया? जिमी एंडरसन। यानी भारतीय क्रिकेट के इतिहास के दो अलग अलग दौर के सबसे बड़े बल्लेबाजों को जिन्होंने सबसे ज्यादा परेशान किया, आज हम उन्हीं की बात करेंगे। ग्लेन मैकग्रा, यानी वो गेंदबाज जिसने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशानी में डाला। मैकग्रा का जन्म 9 फरवरी 1970 को ऑस्ट्रेलिया के दब्बो में हुआ था। उन्होंने 1993 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया और देखते ही देखते वो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप की रीढ़ बन गए। मैकग्रा की खासियत ये थी कि वो हर बार एक ही स्पॉट पर गेंद डालते थे और उनके पास वही कंसिस्टेंसी थी जो किसी भी बल्लेबाज को पस्त कर सकती थी, क्योंकि आखिर कब तक बल्लेबाज बीट होता रहे। चलिए एक वाक्य सुना देते हैं कि कैसे सचिन ने मैकग्रा की इस स्टंट का तोड़ निकाला। 2000 में खेली जा रही चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे। मैकग्रा सचिन को अपनी ताकत यानी सटीक टप्पे पर परख रहे थे। सचिन ने एक तरीका निकाल लिया, वो आगे बढ़ करके मैकग्रा की लेंथ को छोटी करने लगे और फिर क्या, दे दनादन चौके पे चौके, एक आध पुल भी लगे हाथ मार दिए। खैर वो दौर था रेडियो का, क्योंकि कौन पूरा टेस्ट मैच टेलीविजन पर देखने बैठे। तो हाँ, कमेंट्री में सुशील दोषी जी की आवाज से ही पता लग जाया करता था कि मैकग्रा कब ओवर डाल रहे हैं। दोषी जी के वो शब्द आज भी मुंह जुबानी याद है। पहली गेंद और एकदम गुड लेंथ पर सीम के साथ बाहर निकलती हुई, फिर थोड़ी देर में एक और आवाज आती, फिर से वही लेंथ, लेकिन इस बार पड़ के हल्की सी अंदर आती हुई। ये लेंथ तक तो ठीक था, लेकिन ये सीम के साथ अंदर बाहर जैसे शब्द सुन करके आशंका होती थी कि कहीं बैट्समैन निपट न जाए। आज की गेंदबाजी का स्तर देख के लगता है कि मैकग्रा किस लेवल के बॉलर थे। ग्लेन मैकग्रा ने 124 टेस्ट मैचेस खेले और 563 विकेट लिए। उनकी बॉलिंग एवरेज 21.64 थी, जो उनकी सटीकता को दर्शाती है। 250 वनडे मैचेस में मैकग्रा ने 381 विकेट्स लिए और उनकी एवरेज 22.02 रही। मैकग्रा ने 1996 से 2007 तक के 4 वर्ल्ड कप खेले और इनमें कुल 71 विकेट्स लिए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। 2007 के वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। मैकग्रा की बॉलिंग की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी लाइन और लेंथ पर कंट्रोल। उन्होंने कभी भी पेस या वेरिएशंस का सहारा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने अपनी सही लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को आउट किया। उनकी इस स्ट्रेटेजी ने उन्हें क्रिकेट हिस्ट्री में एक अलग मुकाम दिलाया। जब मैकग्रा क्रिकेट खेल रहे थे उस वक्त सबकॉन्टिनेंट में बैट्समैन फ्रेंडली कंडीशंस ज्यादा हुआ करती थी, पीछे ज्यादातर बैटिंग के लिए अच्छी होती थी और गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिलती थी। 2001 में इंडिया टूर के दौरान मैकग्रा को इंडियन पिचेस पर काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अपनी एक्यूरेसी और डिसिप्लिन से उन्होंने सीरीज में 10 विकेट लिए थे। इस बारे में मैकग्रा ने एक इंटरव्यू में कहा था, इंडिया में बॉलिंग करना हमेशा चैलेंजिंग रहा है, लेकिन अगर आप अपनी लाइन और लेंथ पर फोकस रखें तो आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा उस समय डीआरएस जैसी मॉडर्न टेक्निक्स का भी उपयोग नहीं होता था। एक इंसिडेंट 2005 एशेज सीरीज का है, जहाँ क्लोज एलबीडब्ल्यू अपील को अंपायर ने नकार दिया था, जबकि रिप्लेज में साफ आउट होता नजर आ रहा था। अगर उस वक्त डीआरएस होता तो शायद डिसीजन मैकग्रा के फेवर में होता। मैकग्रा को अपने करियर में सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, सईद अनवर, मार्टिन क्रो, जयसूर्या जैसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सबके बावजूद मैकग्रा ने अपनी सटीकता और अनुशासन से वर्ल्ड के बड़े बड़े बल्लेबाजों को कड़ी टक्कर दी। मैकग्रा का मानना था कि अगर आप कंसिस्टेंट हो और अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा रखते हो तो आप किसी भी बैट्समैन को आउट कर सकते हो, चाहे उसकी टेक्निक कैसी भी हो। उनके कप्तान, साथी और ऑस्ट्रेलियन महान बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग के अनुसार ग्लेन का बॉलिंग माइंडसेट और उनकी सटीकता किसी भी बल्लेबाज के लिए
चुनौती थी। वो जब भी गेंद हाथ में लेते थे तो हमें पता होता था कि विकेट बस आने वाला ही है। मैकग्राथ का संयम और नियंत्रण चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो अद्वितीय था। ब्रायन लारा की माने तो मैकग्राथ एक ऐसे गेंदबाज थे जिनके खिलाफ खेलते वक्त आपको हर समय सतर्क रहना पड़ता था। उनकी लाइन और लेंथ इतनी परफेक्ट होती थी कि एक छोटी सी गलती भी आपके आउट होने का कारण बन सकती थी। उनके खिलाफ खेलना एक चुनौती और सम्मान दोनों था। महानतम बल्लेबाज और मैकग्राथ के सबसे टफ प्रतिद्वंदी सचिन तेंदुलकर ने उनकी तारीफ में कहा था कि ग्लेन मैकग्राथ को खेलते वक्त आपको अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ खेलना पड़ता था। वो गेंद को इतनी सटीकता से फेंकते थे कि बल्लेबाजों के पास ज्यादा विकल्प नहीं होते थे। वो एक मास्टर क्लास थे जिन्होंने अपनी सटीक गेंदबाजी से क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दी। आज के जनरेशन को शायद यकीन न हो कि जहां उस वक्त शोएब अख्तर और ब्रेटली जैसे रफ्तार के सौदागर थे, तो वहीं स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम और टो क्रशिंग यॉर्कर किंग वकार यूनिस। लेकिन मैकग्राथ के पास पेस या स्विंग की ज्यादा विविधता नहीं थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी कंसिस्टेंसी। वह एक महान गेंदबाज थे जिन्होंने अपने तरीके से खेल को परिभाषित किया। भारतीय क्रिकेट में भी एक गेंदबाज उभर करके आया जिसका एक्शन हूबहू मैकग्राथ से मिलता था। आप उसका नाम हैशटैग लगा करके कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं किसको किसको पता है। और हाँ, ग्लेन मैकग्राथ पर अगर आप बायोग्राफी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो नारद टीवी पर आ चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2007 में मैकग्राथ के रिटायरमेंट से तकरीबन कुछ 3-3.5 साल पहले जेम्स एंडरसन ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में आलोचनाओं के साथ डेब्यू किया था। इत्तेफाक ही है कि मैकग्राथ और एंडरसन दोनों ने अपने करियर की शुरुआत में क्रिटिसिज्म का सामना किया। मैकग्राथ को शुरुआत में कहा जाता था कि उनके पास पेस नहीं है, जबकि एंडरसन को इनकंसिस्टेंसी के लिए क्रिटिसाइज किया जाता था। कहानी इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की, जिन्हें स्विंग का राजा कहा जाता है। एंडरसन का जन्म 30 जुलाई 1982 को बर्नली लंकाशायर में हुआ था, जिन्होंने 2003 में इंग्लैंड के लिए अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला। हाल ही में उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले ली। एंडरसन का करियर मैकग्राथ से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि एंडरसन ने अपनी स्विंग बॉलिंग से ज्यादा नाम कमाया है। उनके दौर में डीआरएस और बाकी मॉडर्न टेक्निक्स का भी यूज हुआ, जिससे गेंदबाजों को कुछ हद तक एडवांटेज मिला। लेकिन एंडरसन ने सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि ओवरसीज में भी अपनी बॉलिंग से धाक जमाई है। जब मैकग्राथ की बॉलिंग स्टाइल एक्यूरेसी पर आधारित थी, वो ऑफ स्टंप के बाहर कंसिस्टेंटली एक ही लाइन और लेंथ पर बॉल डालते थे, जिससे बैट्समैन को मुश्किल होती थी। मैकग्राथ की बॉल्स में ज्यादा स्विंग नहीं होता था, लेकिन उनकी सटीकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वहीं एंडरसन की बॉलिंग स्टाइल स्विंग पर आधारित थी। वो बॉल को दोनों तरफ स्विंग कराने में माहिर थे और उनकी खासियत थी कि वो स्विंग और सीम का परफेक्ट कॉम्बिनेशन पेश करते थे। और पुरानी बॉल हो तो फिर जो मजा जिमी की रिवर्स स्विंग का आता था, वो अपने आप में एक अलग कहानी है। हवा में लहराती हुई बॉल हवा काट करके जब राइट हैंडेड बैट्समैन की अंदर की तरफ आकर के फिर बाहर निकल जाए, तो बैट्समैन के पास एक ही मौका होता है, बल्ले का बाहरी किनारा कैसे भी बचाओ। 2014 में विराट की यही कमजोरी उनको एंडरसन का बनी बना गई। किसी भी टीम की फास्ट बॉलिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना, इंग्लैंड जाते एंडरसन सबको डोमिनेट कर जाया करते थे, फिर चाहे जॉनसन हो या फिर स्टैन। लेकिन जेम्स एंडरसन को शुरुआती करियर में क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा कि वो सिर्फ इंग्लिश कंडीशंस में ही इफेक्टिव है। सब कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया में उनकी परफॉर्मेंस को लेकर के सवाल उठते थे, लेकिन एंडरसन ने इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और अपनी स्किल्स में सुधार किया। 2012 में इंडिया टूर पर उन्होंने 4 टेस्ट सीरीज में 12 विकेट्स लिए, जिसमें इंग्लैंड ने सीरीज 2-1 से जीती। इस बारे में एंडरसन ने स्काई स्पोर्ट्स में कहा था कि उनके लिए इंग्लैंड के बाहर भी अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी था, खास करके सब कॉन्टिनेंट में, जिसके लिए उन्होंने रिवर्स स्विंग पर बहुत काम किया। एंडरसन के करियर में इंजरीज एक मेजर सेटबैक रही है। बैक इंजरीज, शोल्डर प्रॉब्लम और साइड स्ट्रेंथ ने कई बार उन्हें क्रिकेट से दूर रखा। 2019 एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में वो सिर्फ 4 ओवर्स ही डाल पाए थे, क्योंकि उन्हें काल्फ इंजरी हो गई थी। मॉडर्न डे बैट्समैन ज्यादा अग्रेसिव और इनोवेटिव हो गए हैं। एंडरसन को अपनी बॉलिंग में नई स्ट्रेटजीज और वेरिएशंस लानी पड़ी ताकि वो बैट्समैन को सरप्राइज कर सके। एंडरसन ने वोवल सीम डिलीवरी को डेवलप किया, जिसने उन्हें काफी सक्सेस दिलाई। उन्होंने बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि एज ए बॉलर आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा ताकि आप बैट्समैन को गेस कर सके। एलिस्टर कुक ने एक बार कहा था कि जिमी एक ऐसे गेंदबाज हैं जो कभी हार नहीं मानते। उनकी स्विंग गेंदबाजी इतनी खतरनाक है कि वो किसी भी पिच पर बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। वो आज भी उसी जोश और ऊर्जा के साथ गेंदबाजी करते हैं जैसे अपने करियर के शुरुआती दिनों में करते थे। विराट कोहली खुद एंडरसन के फैन है। उनके अनुसार जेम्स एंडरसन को खेलना हमेशा एक चुनौती रहा है। वह एक ऐसा गेंदबाज है जो कभी भी कमजोर नहीं पड़ता। उनकी स्विंग गेंदबाजी और गेंद पर कंट्रोल इतना बेहतरीन है कि बल्लेबाज को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। उनके खिलाफ खेलते हुए आपको अपनी एक गेम लानी पड़ती है। ग्लेन मैकग्राथ और जेम्स एंडरसन दोनों ही गेंदबाजी के महान खिलाड़ी हैं। हालांकि दोनों के दौर और शैली में अंतर है, लेकिन उनकी गेंदबाजी का प्रभाव क्रिकेट जगत में समान रूप से महसूस किया गया है। मैकग्राथ की सटीकता और एंडरसन की स्विंग दोनों ही अलग अलग तरीकों से बल्लेबाजों के लिए मुश्किल साबित हुई है। दोनों खिलाड़ियों का योगदान क्रिकेट को एक नए स्तर पर ले जाने में महत्वपूर्ण रहा है। मैकग्राथ और एंडरसन की तुलना करना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों ने अलग अलग समय में क्रिकेट खेला और अपनी अपनी शैली में ऊंचाइयां हासिल की। फिर भी दोनों का करियर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।